हेलो। आज हम सीखेंगे ट्रेन की प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। तो ट्रेन की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या और कहाँ से कहाँ डिस्टेंस तय की। मतलब मेन प्रॉब्लम बच्चों को समझने की होती है, उसको विजुअलाइजेशन करने की होती है। अगर ट्रेन की प्रॉब्लम जब एक बार आदमी के दिमाग में विजुअलाइजेशन सही हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉब्लम आराम से आसानी से सोल्व की जा सकती है। कि उसके बाद तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो अपन डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड तीनों का जो रिलेशन होता है उस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाते हैं और वी कैन मतलब मगर दैट फॉर्मूला। तो ट्रेन की प्रॉब्लम मेन अपने सीखने के लिए क्या सीखना होगा कि ट्रेन मतलब एक्चुअली में कितनी डिस्टेंस तय हुई, क्या स्पीड थी और कितना टाइम लगा, वो मेन चीज़ सीखनी होती है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से पैरामीटर और किस एंगल में लें। जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है और जो पोल की जो टाइम दिया है उन्होंने क्रॉस करने का वो 9 सेकेंड है। तो 60 किलोमीटर पर आवर को हम आइदर सेकेंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि जब भी अपन मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो सभी पैरामीटर शुड बी इन सिंक। मतलब एक सभी पैरामीटर एक पर्टिकुलर में होने चाहिए, आइदर इन सेकेंड आइदर इन आवर्स, कैसे भी मतलब जैसे भी अपन चेंज करना चाहें, घंटे में चेंज करना है उनको या फिर सेकेंड्स में चेंज करना है। तो एक सिंपल फंडा होता है, जो किलोमीटर पर आवर है उसको चेंज करने का 5 डिवाइडेड बाई 18 तो चेंज इनटू मीटर इनटू सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले इस 60 को मैं अगर मीटर इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा 60 इंटू 5/18। तो वो कितना हो जाएगा, तो वो एक वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मेन फॉर्मूले में क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन चली यहाँ से, ये एक पोल है, यहाँ से एक ट्रेन चली, उसने पोल ने पूरा ट्रेन यहाँ क्रॉस कर दिया। तो एक्चुअली में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस तय किया। जैसे ये एक ट्रेन है, वो यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच गई। तो इसका फर्स्ट एंड देखो, इस ट्रेन का पहला एंड यहाँ था और अब यहाँ पहुँच गया। तो एक्चुअली में इस ट्रेन ने अपनी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही दूरी तय की है इस पोल को क्रॉस करने में। तो अब अपने को क्या पता लग गया, डिस्टेंस कितनी तय की, इतनी इस ट्रेन की लंबाई की जितनी, और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर आवर्स में, और टाइम कितना था 9। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अपने को क्या निकालनी है, इसमें दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, राइट। तो 60 जो ये किलोमीटर है इसको अपन मीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 5/18 इंटू 9, बिकॉज स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस निकालना है तो 60 इंटू 5/18 इंटू 9। तो 9 से 9 18 कट गए, 2 बच गया 60, 30, और 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 30 को, तो 150 मीटर इसका लेंथ आ गई। तो एक्चुअली में इस ट्रेन ने 150 मीटर लेंथ। हेलो। हाँ, तो आज हम सीखेंगे लास्ट सेशन में हमने सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि एक ट्रेन एक पोल को पास करती है तो उसमें कितना क्या लेंथ मतलब ट्रेवल होती है, कितना स्पीड होता है, कितना टाइम होता है। तो वो प्रॉब्लम सीखी थी। तो लास्ट वीडियो का अपन समराइज करें, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक तो फॉर्मूला कि टाइम, डिस्टेंस और लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। तो हिंदी में बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो अभी एक नई प्रॉब्लम अपन सीखेंगे, उसमें क्या है कि एक ट्रेन जब एक ब्रिज को क्रॉस करती है तो उस
उस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाती है। तो मेन पॉइंट इसमें अपने को लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, इस सेशन में भी बताऊंगा कि मेन प्रॉब्लम कैसे सीखी जाती है ट्रेन की, जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है उसमें अपने को विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या और कैसे हुआ। तो अभी सबसे पहले ये मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या है कि ये क्या पूछ रहा है, ब्रिज की लेंथ कितनी है, कुछ भी पूछे वो डजेंट मैटर, अपन लास्ट में फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अपने को समझना है कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो इसमें लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या है, एक ट्रेन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 130 मीटर की लंबाई है, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 डिवाइडेड बाई 18 करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसको भी निकालने का तरीका है, किलोमीटर को अपन जैसे 1000 में लिखेंगे 1000 मीटर, और हावर्स को अपन सेकंड में लाएंगे तो 60 मिनट होती है एक आवर में, और 60 सेकंड पर मिनट होते हैं, 60 इंटू 60 नीचे लिखेंगे। तो ओवरऑल कितना हुआ, ऊपर 1000 है और नीचे 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर कितना बच गया 10, और 60 इंटू 60 कितना हुआ 6 बच गए नीचे, 6 इंटू 6 36, तो 10/36। वो कैसे निकालेंगे, 5/10/36 को अपन 5/18 भी लिख सकते हैं। इसलिए हमें जनरली हमें याद रखना चाहिए कि जब भी अपने को किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो डायरेक्टली वी कैन डिवाइड 5, वी कैन मल्टीप्लाई 5 बाई डिवाइडेड बाई 18, ठीक है जी। तो अभी इसकी ट्रेन की 5/18 करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, 45 इंटू 5/18, तो 5/18 को 9 से किया, 9 दूनी 18 वो, और ये 45, तो वो अपन निकालेंगे इसकी स्पीड 5/18 करके। तो इसने 30 सेकंड में क्रॉस किया है ब्रिज, लेकिन अपने को इसमें सीखने की मेन बात क्या है कि ब्रिज क्रॉस किया तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी तय की। जैसे सपोज करो यहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ अपने को बताई हुई है उसने, और इस ब्रिज की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ 130 मीटर बताई हुई है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 130 है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, अपन बाद में देखेंगे कितना है वो निकालना है अपने को। तो अब जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, जैसे ब्रिज को एंटर करती है ट्रेन, यहाँ से ब्रिज पे चढ़ती है, तब से लेकर ये ट्रेन क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, ट्रेन पूरा ब्रिज यहाँ तक एकदम लास्ट में यहाँ तक उसका ट्रेन का पूरा हिस्सा निकल जाए, नहीं कि पहले वाला हिस्सा, पूरी ट्रेन क्रॉस हो जाए, तभी अपन बोलेंगे कि ट्रेन पूरी ब्रिज को क्रॉस कर दी है। तो दूसरी जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ ब्रिज है और ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। तो अब क्या देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी तय हुई, शुरुआत कहाँ से की थी ट्रेन ने, यहाँ से की थी, और पहुँच कहाँ गई, यहाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस तय की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस एक तो 130 है, इस ब्रिज की कुछ भी मान लो, जैसे तो ब्रिज की मान लो कि x डिस्टेंस है, और यहाँ पहुँच गई, और स्पीड उसकी कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर को, जैसे सॉल्यूशन में अपन दिखाऊंगा मैं आपको कि 45 को जैसे 5/18 को किया तो इसकी स्पीड कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड में, 5/2। तो और टोटल टाइम कितना लगा 30। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल तो है 25/2 इक्वल्स टू दूरी कितनी है 130, तो ट्रेन की दूरी है, और ये दूरी अपने को निकालनी है, इसको मान लो x, तो 30 प्लस x, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना लगा 30 सेकेंड डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू चाल इक्वल 25/2। तो अभी इसमें नेक्स्ट में क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 130 प्लस x इक्वल टू, ये 30 को 25 से गुना करेंगे 750, ठीक है। तो अभी जैसे इसकी x की वैल्यू, जैसे इस 2 को इधर डिवाइड किया 750 को, कितना हुआ 375, और 375 में से इधर ये 130 लाएंगे तो -375 -130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 245। तो अभी x की वैल्यू अपन मानी क्या थी, किसकी लेंथ मानी थी अपन ने, ब्रिज की लेंथ मानी थी x,
और ये ट्रेन की लेंथ अपने को दी हुई थी 130 और ब्रिज की लेंथ आ गई x, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 245, तो 245 ये अपना सवाल था। जैसे लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालना था अपने को, दैट्स ऑल। एंजॉय, थैंक यू।